एक छोटे से गांव में एक गाय रहती थी। उसका नाम गोमती था। गोमती का शरीर सफेद और काले धब्बों से सजा हुआ था। वह बहुत ही दयालु और समझदार गाय थी जो हमेशा अपने आसपास के जीवों की मदद करती थी। गोमती की एक खास आदत थी। वह अक्सर अपने घर के पास खड़े होकर आसमान में उड़ने वाली चिड़ियों को देखा करती थी। वह सोचती थी, कितना अच्छा होता अगर मैं भी उड़ पाती। गांव के पास एक बगिया थी जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थी। वहां पर दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था टोनी और दूसरी का नाम था रानो। दोनों चिड़िया बहुत प्यारी और चंचल थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलती रहती थी और आसपास के पेड़ों से तिनके बीज और फूल इकट्ठा करती थी। रानो और टोनी की दोस्ती बहुत गहरी थी और दोनों एक दूसरे के बिना कहीं भी नहीं जाती थी। गोमती अक्सर इन दोनों चिड़ियों को खेलते हुए देखती थी और कभी-कभी सोचती, अगर मैं भी इनकी तरह उड़ सकती तो कितना अच्छा होता। लेकिन गोमती को यह भी एहसास था कि हर जीव की अपनी विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं। गाय को अपनी ताकत और मेहनत पर गर्व था, लेकिन वह कभी-कभी यह नहीं समझ पाती थी कि अगर वह भी उड़ सकती तो शायद उसकी यह शक्ति और सौंदर्य कुछ और ही होता। एक दिन जब गोमती अपने घर के पास खड़ी थी तो उसने देखा कि टोनी और रानो अपने-अपने काम में व्यस्त थीं। टोनी एक बड़े पेड़ के नीचे बीज बिन रही थी और रानो झूलते हुए अपनी चोंच से तिनके चुन रही थी। तभी गोमती के पास आकर टोनी बोली, नमस्ते गोमती दीदी, आप आज बहुत चुप हैं, क्या बात है? गोमती मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस यह सोच रही थी कि तुम दोनों की तरह मैं भी उड़ सकती तो कितना अच्छा होता। टोनी भी पास आ गई और बोली, आपको उड़ने की इच्छा है दीदी, तो फिर आप क्यों नहीं उड़ती? गोमती थोड़ा चौंकी और बोली, मुझे उड़ने की कोई ताकत नहीं है। गोमती मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस यह सोच रही थी कि तुम दोनों की तरह मैं भी उड़ सकती तो कितना अच्छा होता। रानो भी पास आ गई और बोली, आपको उड़ने की इच्छा है दीदी, तो फिर आप क्यों नहीं उड़ती? गोमती थोड़ी चौंकी और बोली, मुझे उड़ने की कोई ताकत नहीं है रानो, मैं तो केवल जमीन पर चल सकती हूँ। टोनी ने इसे सुना और बोली, लेकिन दीदी, अगर आप उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ? आपको अपने अन्य गुणों पर गर्व करना चाहिए। आप हमारी तुलना में बहुत मजबूत हैं। आपने कभी सोचा है कि हम दोनों का जीवन आपके बिना कितना मुश्किल हो सकता है? गोमती को टोनी की बातों ने गहरी सोच में डाल दिया। वह पहले कभी इस बात को नहीं समझ पाई थी कि उसकी ताकत और शांति कितनी महत्वपूर्ण है। उसने टोनी और रानू से कहा, तुम दोनों की बातें बहुत अच्छी हैं। शायद मैं कभी ना उड़ सकूं, लेकिन मैं जो हूँ वही अच्छा हूँ। मुझे अपनी ताकत को स्वीकारना चाहिए। रानू हंसते हुए बोली, सही कहा दीदी, हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए क्योंकि हर किसी में कुछ खास होता है। अगले कुछ दिन गोमती और चिड़िया एक दूसरे से बातें करती रही और गोमती ने महसूस किया कि जो चीज़ उसे पहले कमज़ोर लगती थी वही उसकी असली ताकत बन गई थी। वह जानने लगी कि उसकी भूमिका और महत्व उस गांव में अनमोल है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुरी आंधी आई। बहुत तेज हवा थी। आंधी के दौरान टोनी और रानो अपने घोंसले से बाहर उड़ने में असमर्थ थीं।
पेड़ों से उनके घोंसले खराब हो गए और वो दोनों बहुत परेशान थी। गोमती ने देखा कि टोनी और रानो बहुत परेशान है। वह तुरंत दौड़ी आई और अपनी लंबी गर्दन से पेड़ के नीचे दोनों चिड़ियों को अपनी पीठ पर उठा लिया। वह उन्हें अपने सुरक्षित स्थान पर ले गई, जहां वे आराम से रह सकती थी। अब तुम दोनों सुरक्षित हो, चिंता मत करो, गोमती ने कहा। और टोनी और रानो की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे बहुत खुश थी। धन्यवाद गोमती दीदी, रानो ने कहा। आपने हमें बचा लिया। हम दोनों हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हमने जो किया है वह मेरी ताकत का हिस्सा है, गोमती ने हंसते हुए कहा। हर किसी में अपनी विशेषता होती है और मुझे गर्व है कि मैं अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकती हूँ। उसके बाद टोनी और रानो ने गोमती से एक महत्वपूर्ण बात सीखी, अपनी ताकत को पहचानना और उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। वहीं गोमती ने भी यह महसूस किया कि वह अपनी खुद की विशेषताओं को समझने में कितनी गलती कर रही थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जीव की अपनी विशेषता होती है और हमें अपनी ताकत को पहचान कर उसका सही उपयोग करना चाहिए। चाहे हम गाय हों या चिड़िया, कोई अन्य प्राणी, हमारी भूमिका और हमारे गुण अनमोल होते हैं और हमें उन्हीं पर गर्व करना चाहिए। रानो एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपनी माँ के साथ एक घने जंगल में रहती थी। उसकी माँ, जो एक अनुभवी और समझदार चिड़िया थी, रानो को हमेशा जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती रहती थी। वह रानो को हर दिन नए नए ज्ञान से परिचित कराती, जैसे कि उड़ने का तरीका, सुरक्षित स्थान पर बसेरा बनाना और खाने की तलाश कैसे करनी है। रानो की माँ हमेशा अपनी बेटी के साथ रहती और उसे हर कठिनाई में मार्गदर्शन देती। एक दिन जब रानो ने पहली बार उड़ने की कोशिश की तो उसे बहुत डर लगा। उसकी माँ ने उसे धैर्य रखने और डर को पार करने की सलाह दी। रानो ने अपनी माँ की बात मानी और थोड़ी देर बाद उसने खुद को हवा में उड़ते हुए पाया। यह उसके जीवन का एक बड़ा पल था। माँ की सिखाई हुई बातें उसे हमेशा याद रहती। वह समझ चुकी थी कि जीवन में संघर्ष तो होंगे, लेकिन उन्हें पार करके ही सफलता मिलती है। उसकी माँ ने उसे यह भी बताया कि जो सबसे बड़ा खजाना है वह है आत्मविश्वास और साहस। रानो अब अकेले भी जंगल में उड़ने की हिम्मत रखती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे वह विश्वास दिया था। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। रानो और उसकी माँ ने सुरक्षित स्थान की तलाश की। माँ ने रानो को अपने साथ रखा और उसे तूफान से बचने के लिए ऊंचे पेड़ पर ले गई। इस समय रानो को अपनी माँ की अहमियत और ममता का एहसास हुआ। उसने देखा कि माँ ने हमेशा उसके भले के लिए अपने आराम को त्याग दिया। तूफान के बाद जब मौसम शांत हुआ तो रानो ने अपनी माँ का धन्यवाद किया और तय किया कि वह भी भविष्य में अपनी माँ की तरह दूसरों की मदद करेगी। समय के साथ रानो बड़ी हो गई और उसे अपनी माँ के दिए हुए मूल्य और शिक्षा का एहसास हुआ। वह जान गई कि जीवन में एक अच्छा इंसान बनना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना ही असली सफलता है। रानो की माँ हमेशा उसे यही सिखाती रहेगी, असली खुशी दूसरों के साथ अपना सुख बांटने में है। और यही सबक उसने अपने जीवन में अपनाया।
इस प्रकार रानो और उसकी माँ की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है और एक सच्चे रिश्ते में प्यार, समझदारी और सहयोग बहुत ज़रूरी है। रानो ने अपनी